हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग परीक्षा गुरु उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट करना होगा 7004501486। अब ये जो पीडीएफ होगा वो पेड पीडीएफ होगा, आपको कुछ चार्ज देना पड़ेंगे तभी ये पीडीएफ आपको मिल पाएगा। ओके, हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट नंबर से। परीक्षा गुरु किस विधा के अंतर्गत है? तो हो जाएगा इसका सही विकल्प जो होगा उत्तर हो जाएगा उपन्यास। सेकेंड नंबर, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन हैं? लाला श्रीनिवास दास। थर्ड नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास परीक्षा गुरु का प्रकाशित हुआ था 25 नवंबर 1882 को। फोर्थ नंबर, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु उपन्यास किस शैली में लिखा गया है? तो उपदेशात्मक शैली में लिखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है परीक्षा गुरु को। सेवन नंबर, परीक्षा गुरु उपन्यास के में किसके बारे में पता चलता है? नवनिर्मित मध्य बाहरी दुनिया का, नवनिर्मित मध्य वर्ग की अंदरूनी दुनिया का। 8 नंबर है, अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक है, यह कथन किस उपन्यास के संदर्भ में है? परीक्षा गुरु। 9 नंबर, तकनीक की नवीनता की दृष्टि से निश्चय ही हिंदी का प्रथम अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। 10 नंबर, परीक्षा गुरु किस प्रकार का उपन्यास है? उपदेश प्रधान उपन्यास है। 11 नंबर, परीक्षा गुरु को कितने प्रकरणों में बांटा गया है? 41। 12 नंबर, परीक्षा गुरु उपन्यास में अनुभव द्वारा उपदेश मिलने की सांसारिक वार्ता है, किसने कहा? मिश्र बंधु ने। 30 नंबर, परीक्षा गुरु उपन्यास में कथन है, एक अपराध छिपाने के लिए दूसरा अपराध करता है, परंतु अनुचित कर्म से आत्मग्लानि और उचित कर्म से आत्मप्रसाद हुए बिना सर्वथा नहीं रहता है। किसका है कथन? ये लाला ब्रज किशोर का। 40 नंबर, परीक्षा गुरु उपन्यास में कथन है, मेरे जाने तो मनुष्य जिस बात को मन से चाहता है उसका पूरा होना ही सुख का कारण है, उसमें हर्ज पढ़ने से दुख होता है। इस किसके द्वारा कहा गया है? मास्टर सिंबू दयाल के द्वारा कहा गया है। 15वां प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास में लेखक ने मदन मोहन के किस चाटुकार दरबारी की चर्चा नहीं की है? तो देखिए हर किशोर का, बाकी पुरुषोत्तम, अहमद हुसैन, बैद्यनाथ सारे क्या हैं? चाटुकार दरबारी हैं मदन मोहन के। 16वां प्रश्न है, मदन मोहन के सच्चे मित्र के रूप में किसे बतलाया गया है? मास्टर सिंबू दयाल को। 17 नंबर जो है, सुख दुख तो बहुधा आदमी की मानसिक वृत्तियों और शरीर की शक्ति की अधीन है। एक बात से एक मनुष्य के अत्यंत दुख और क्लेश होता है, वहीं दूसरे को खेल तमाशे की सी लगती है, इसलिए सुख दुख होने का कोई नियम मालूम होता है। किसने कहा? मुंशी चुनीलाल। किस उपन्यास में रहीश साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता के नकल और अपव्यय की कथा है? परीक्षा गुरु। जितने भी प्रश्न लिए गए हैं यहाँ पर, जितने भी बताए जा रहे हैं, सारे सिलेक्टिव एंड एग्जाम में आने वाला प्रश्न है ये सब। 19 नंबर, परीक्षा गुरु उपन्यास के संबंध में निम्नलिखित कथन किसका है? मेरी जान इस रीति से कोई नहीं लिखी गई है, इसलिए अपनी भाषा में यह नई चाल की पुस्तक होगी तथा यह अनुभव द्वारा उपदेश मिलने की सांसारिक वार्ता है। किसका कथन है? ये जो लाला श्रीनिवास दास जी का है। 20 नंबर है, परीक्षा गुरु उपन्यास में लाला मदन मोहन ग्रसित हैं मध्यवर्गीय सोच से और सामंती प्रवृत्ति से। 21, प्रियवंदा, मुंशी चुनीलाल, बैद्यनाथ और हरकिशोर किस उपन्यास के पात्र हैं? परीक्षा गुरु।
22 परीक्षा गुरु उपन्यास का कौन सा पात्र लगातार अपव्यय के कारण जल जाता है? लाला मदन मोहन जी। 23 नंबर परीक्षा गुरु उपन्यास के संबंध में कौन सा विचार सही है? यह हिंदी का प्रथम उपन्यास है, बिल्कुल सही है। इसमें अंग्रेजी सभ्यता से ग्रसित मानसिकता को दिखाया गया, ये भी बिल्कुल सही है। 24 नंबर परीक्षा गुरु उपन्यास में दर्शाया गया है रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता के नकल और अपव्यय की कथा। दोनों विचार सही हैं। और साथ में देखिए उपन्यास का एक पात्र महाजनी संस्कृति का प्रतीक है, तीनों सही यहां पर है। 25 नंबर दिल्ली के साहूकारों की स्थिति पर आधारित उपन्यास है परीक्षा गुरु। 26 नंबर परीक्षा गुरु किस प्रकार का उपन्यास है? तो इसका जो सही उत्तर जो हो जाएगा उपदेशात्मक और नीतिपरक, दोनों सही है। परीक्षा गुरु उपदेशात्मक और नीतिपरक प्रकार का उपन्यास है। 27 नंबर है परीक्षा गुरु के संदर्भ में सही नहीं है। देखिए यहाँ पर बी सी बिल्कुल सही है, लेकिन ये यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है? इस उपन्यास में काशी के एक कल्पित रईस लाला मदन मोहन का स्वाभाविक चित्र उतारा गया है। ये काशी नहीं होगा, मेरठ होगा, दिल्ली मेरठ। बाकी जितने भी लिखे हुए यहाँ पर देखिएगा उनका जीवन झूठे खुशामदियों के बीच भोग विलास में व्यतीत होता है, बिल्कुल सही है। उनके मित्र लाला ब्रजकिशोर वकील है, ये भी सही है। इसकी रचना संस्कृत अथवा फारसी अरबी के कठिन शब्दों की बनाई हुई भाषा के बदले दिल्ली के रहने वालों के साधारण बोलचाल में हुई है, बिल्कुल सही है। 28 नंबर है जीवन में अनेक कठिनाइयों को झेलने के बाद किसके प्रयत्न से लाला मदन मोहन सही रास्ते पाते हैं? ब्रजकिशोर। 29 नंबर है पढ़ने वाला धैर्य से सब पुस्तक पढ़ लेंगे तो अपने अपने मौके पर सब भेद खुलता चला जाएगा और आदि से अंत तक सब मेल मिल जाएगा। यह कथन किस उपन्यास के संदर्भ में है? परीक्षा गुरु। 30 नंबर लाला श्रीनिवास दास के संदर्भ में सही है। देखिए ये चारों यहाँ पर जो लिखे सब सही हैं। उपन्यासकार के रूप में बिल्कुल सही है, नाटककार के रूप में ये भी सही है, संपादक के रूप में ये भी सही है, भारतेंदु मंडल के सदस्य के रूप में भी सही है। 31 नंबर है जो बात 100 बार समझाने से समझ में नहीं आती वह एक बार की परीक्षा से मन में बैठ जाती है, इसी वास्ते लोग परीक्षा को गुरु मानते हैं। कथन किसका है? लाला श्रीनिवास। 32 नंबर परीक्षा गुरु के मुख्य मित्र नायक परीक्षा गुरु के मुख्य मित्र नायक मदन मोहन कुमित्रों में शामिल नहीं है। कहने का मतलब है परीक्षा गुरु उपन्यास में जो मुख्य नायक जो है मदन मोहन के कुमित्रों में शामिल नहीं है। देखिए सिंबुदयाल ये हैं कुमित्र हैं, चुनीलाल ये भी हैं और ये भी हैं, लेकिन ब्रजकिशोर उसके सच्चे मित्र हैं। 33 नंबर सुख दुख तो बहुधा आदमी की मानसिक वृत्तियों और शरीर की शक्ति के अधीन है। एक बात से एक मनुष्य को अत्यंत दुख और क्लेश होता है, वहीं दूसरे को खेल तमाशे की सी लगती है, इसलिए सुख दुख होने का कोई नियम मालूम होता है। किसका कथन है? मुंशी चुनीलाल का। 34 नंबर परीक्षा गुरु के नायक का नाम क्या है? मदन मोहन। 35वां प्रश्न है लाला ब्रजकिशोर और मुंशी चुनीलाल निम्नलिखित किस उपन्यास के पात्र हैं? परीक्षा गुरु। ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं आप लोग के एग्जाम में, जरूर से ध्यान रखें। 36 नंबर लाला श्रीनिवास दास का जन्म कब हुआ था? 1850 ईस्वी को। 37 नंबर 37 नंबर है लाला श्रीनिवास दास की मृत्यु कब हुआ था? 1905 ईस्वी। और यहाँ पर देखिए परीक्षा गुरु उपन्यास में लाला मदन मोहन के कपटी मित्र या कुमित्र कौन कौन है? देखिए मास्टर चुनीलाल,
मास्टर शंभू दयाल, पंडित पुरुषोत्तम दास, बाबू बैजनाथ, ये सब सारे कपटी या कुमित्र हैं। 39 नंबर, परीक्षा गुरु उपन्यास में लाला मदन मोहन का सच्चा और बुद्धिमान मित्र है ब्रजकिशोर, और साथ में वकील भी हैं। 40 नंबर, परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रमुख पात्र है, देख लीजिए आप लोग, सबसे प्रमुख मतलब कि नायक जो है लाला मदन मोहन, कामनी, ब्रजकिशोर, प्रियवंदा, मुंशी चुनीलाल, और भी हैं शंभू दयाल, पंडित पुरुषोत्तम दास, बाबू बैजनाथ, मिस्टर ब्राइट, ये सारे जितने भी हैं प्रमुख पात्र हैं। तो इसे ध्यान रखें, इनके बारे में डिटेल देख लीजिए आप लोग। जो लाला मदन मोहन जो हैं दिल्ली का कारोबारी व साहूकार, मध्यवर्गीय मनोवृत्ति से ग्रसित उपन्यास के मुख्य पात्र है, यानी नायक हैं। कामनी जो है मदन मोहन जी की पत्नी है। ब्रजकिशोर मदन मोहन का सच्चा और बुद्धिमान मित्र, पेशे से वकील है। इसी के मदद से मदन मोहन संकट से बाहर निकलते हैं। और प्रियवंदा जो होती है वो ब्रजकिशोर की पत्नी है। और बाकी जितनी भी हैं देखिए यहाँ पर, मुंशी चुनीलाल कपटी मित्र हैं, मास्टर शंभू दयाल कपटी मित्र, पंडित पुरुषोत्तम दास कपटी मित्र, बाबू बैजनाथ कपटी मित्र, और मिस्टर ब्राइट दुकानदार हैं। साथ में आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, बहुत सारे पात्र हैं देखिए, परीक्षा गुरु उपन्यास के प्रमुख पात्र लाला मदन मोहन, कामनी, ब्रजकिशोर, प्रियवंदा, मुंशी चुनीलाल, मास्टर शंभू दयाल, पुरुषोत्तम दास, हरकिशोर, बैजनाथ, बाबूलाल, लाला जवाहरलाल, हरगोविंद, मिस्टर ब्राइट, मिस्टर रसल, हकीम अहमद हुसैन, नीलाहाल चंद मोदी। और देखिए ये सब सारे आप पात्र याद रखिए, पात्र से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, जरूर से जरूर याद रखने की कोशिश करें। और देखिए 41वां प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास का केंद्रीय विषय क्या है? देखिए व्यापारी एवं साहूकारों की जीवन स्थिति, बिल्कुल सही है। नई शिक्षा, आधुनिक कृषि, निज भाषा की उन्नति, महाजन संस्कृति, सामंती प्रवृत्ति, पाश्चात्य आधुनिकता का शिकार, ये सभी याद रखें, इससे प्रश्न बन जाएंगे। या आप ऐसे भी देखिए याद कर सकते हैं, व्यापारी वर्ग की कथा, एक व्यापारी के जीवन की कथा, व्यवहार और व्यापार में भेदस और विदेशी वस्तु की तुलना, धार्मिक प्रवृत्ति की कथा। 42 नंबर, किस उपन्यास में रहीश साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता के नकल और अपव्यय की कथा है? परीक्षा गुरु। 43, मदन मोहन के 5 चाटुकार हैं, कौन कौन? मास्टर शंभू दयाल, मुंशी चुनीलाल, हकीम अहमद हुसैन, पुरुषोत्तम, बाबू बैजनाथ, ये सब क्या हैं? 5 चाटुकार हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है। परीक्षा गुरु उपन्यास का केंद्र है मदन मोहन। 45वां प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास में महाजनी संस्कृति के प्रतीक के रूप में है लाला मदन मोहन। 46 नंबर, मनुष्य जिस बात को मन से चाहता है उसका पूरा होना ही सुख का कारण है और उसमें हर्ष पड़ने ही से दुख होता है। कथन किसका है? शंभू दयाल का है, मास्टर शंभू दयाल। आज का अंतिम प्रश्न है, मनुष्य के चित्त से बढ़कर वस्तु कोमल कठोर नहीं है। कथन किसका है? लाला ब्रजकिशोर। देखिए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे परीक्षा गुरु उपन्यास से, मैं सारे आपको देने का प्रयास किया हूँ। अगर कुछ और भी इस प्रकार का उपन्यास से या नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।